बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्टली बिरयानी बनाना ज़रा मुश्किल समझा जाता है क्योंकि इसमें तेल लगाने की ज़रूरत होती है, प्याज को फ्राई करना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ईजी और शॉर्टकट तरीके से आपको मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, जिससे ना तो आपको बिल्कुल भी कोई तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हम प्याज को गोल्डन करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका बिरयानी बनाने का कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस होती है और ये जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन ले रही हूँ। उस हिसाब से मैंने 4 मीडियम प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 लेमन ले रही हूँ, 7 हरी मिर्चें यूज़ करूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना लहसुन है और 1.5 टेबलस्पून जितना अदरक मैं ले रही हूँ। आप देख सकते हैं चीज़ों की क्वांटिटी इतनी ही होगी तो बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद जो चिकन है उसको हमने वॉश कैसे करना है, आपने खुले बर्तन में पानी लेना है, उसके अंदर आपने चिकन को डाल के रख देना है। थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून जितना। उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल निकल जाएगी, चिकन थोड़ा सा वाइट कलर का हो जाएगा, ब्लड अच्छे तरीके से निकल जाएगा और बिल्कुल भी कोई हीट नहीं आएगी। जैसे गोश्त में से स्मेल अक्सर आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। आप कोई भी गोश्त हो इस तरीके से ज़रूर वॉश किया करें उसको पकाने से पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने चिकन को ऐड कर देना है और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन पौना कप जितना घी। घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप ऑयल लेंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। जो प्याज मैंने टमाटर आपको दिखाए थे वो उसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया और उसको भी कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मीडियम साइज़ के मैंने आपको 4 प्याज दिखाए थे उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटे प्याज नहीं कट करने, थोड़ा बारीक कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ग्रेवी अच्छी बनेगी। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी साथ ही क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। 1 पैकेट भर के आपने डाल देना है, जितना मतलब वो 1 किलो के हिसाब से ही होता है तो आपने उतना पूरा पैकेट डाल देना है। उसके अलावा मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना चाट मसाला भी ऐड कर दूँगी, इससे बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार हमारी चिकन बिरयानी बनेगी। तो इसके अलावा मैं घर के मसाले इसमें कम ही यूज़ करूँगी। अगर आप ये मसाले यूज़ नहीं करें तो आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटपटी और ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी तैयार होती है। उसके बाद मैं नमक इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन आधा चम्मच, मतलब आधा टेबलस्पून, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपने नमक थोड़ा सा यहाँ पे कम ऐड करना है। अगर कम लगे तो बाद में आप टेस्ट करके और ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं बाद में। उसके बाद जी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए हमारे बिरयानी के कौरमे में। और उसके बाद डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितनी रेड मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं और मसालों के अंदर जो मैंने पैकेट वाले मसाले यूज़ किए उसमें भी मिर्चें थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 1 कप जितना दही मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। दही जो है वो आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और उसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने तकरीबन आधा कप जितना पानी भी ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना सिरका ऐड कर देंगे, क्योंकि बिरयानी के कौरमे में हल्की सी खटास ज़रूरी होती है। तो इसमें मैंने चूँकि इमली वगैरह ऐड नहीं की, इसलिए मैं सिरका डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये सॉसेस जो है ये किसी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, तभी अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा 2 चम्मच भर के मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ये भी स्पाइसी होती है, थोड़ी थोड़ी सी खट्टी भी होती है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा आपके चिकन में। तो इसको बस हमने क्या करना है, सिंपली मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और चिकन भी पानी छोड़ता है, प्याज़ों में से, टमाटरों में से पानी निकलेगा। इसके अलावा भी हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है, दही जो है वो उसका पानी भी रिलीज़ होगा, तो ये इसी पानी के अंदर चिकन गल जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इसको अब हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी, तो इसी पानी के अंदर ये गल जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, ये देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो चुका है। इसको हमने दोबारा से मिक्स करना है, दोबारा से कवर कर देना है और तब तक पकाना है जब तक कि घी इसके ऊपर आ जाए और ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इसी दौरान मैं 1 चुटकी भर के इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर का ऐड कर रही हूँ। इससे जो है ये कौरमे का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसको दोबारा से कवर करना है और उसके गलने तक वेट करना है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह ये हमारा कौरमा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। और अब देखिए ये घी भी सेपरेट हो चुका है, इसका ऊपर आ चुका है और ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी है।
तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। जब आपके पास कम टाइम हो तो आप इसको झटपट से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5-3 लीटर जितना पानी लिया है खुला। इसके अंदर हम अपने चावल बॉयल करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर देंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे यहाँ पे। 1 बड़ी इलायची भी इसके अंदर ऐड करेंगे, 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून जितना ज़ीरा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 7 लौंग ऐड करेंगे। तो बस यही खड़े मसाले हम यहाँ पे पानी में यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे चावलों में बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। वो बिल्कुल भी फीके नहीं बनते, बहुत खुशबूदार बनते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका भी ऐड करूँगी, वाइट विनेगर। ये तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जितना मैंने ऐड किया है। सिरका डालने से चावलों का कलर बहुत ही ज़्यादा वाइट और बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैं तकरीबन 2-2 टेबलस्पून जितना धनिया और पुदीना भी ऐड करी हूँ। फ्रेश पत्ते मैंने धो के कट करके रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए और इसमें बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें धुले हुए भीगे हुए चावल ऐड करने हैं और चावल जो है वो आपने आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भिगो के रखने, वरना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और टूटी फूटी बिरयानी देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आपने इनको 3-4 पानियों से वॉश करना है ताकि अच्छे से नीट आपके चावल हों। चावल ऐड करने के बाद आपने जो है इसको पकने देना है और इसको हमने 80% तक कुक करना है। मोस्टली लोग कहते हैं कि एक कनी छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छी परफेक्ट बिरयानी बनाना चाहते हैं तो 2 कनी छोड़िएगा। तो बस 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम किसी बास्केट में इसको निकाल लेंगे। पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देंगे और चावलों को अलग कर लेंगे। उसके बाद इसी पैन के अंदर हमने डालना है तकरीबन 1/4 कप जितना पानी। और पानी हमने इसलिए डाला है कि जो हमारा नीचे से कोरमा है वो लगे नहीं और इस पानी से स्टीम पैदा होगी और आपकी बिरयानी में चावलों में जो कसर है वो पूरी हो जाएगी और डन हो जाएंगे वो। उसके बाद पूरे का पूरा कोरमा जो हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर हमें बार बार तय लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोरमा ऐड कर दिया, ऊपर से अपने बॉयल्ड राइस हमने ऐड कर दिया। आप देख सकते हो माशाल्लाह इनका कलर कितना ज़बरदस्त वाइट है और सिरका अगर आप डालोगे तो ये कलर वाइट ही रहेगा, येलो से बनेंगे नहीं आपके चावल। 2-3 चम्मच जितना घी ऊपर से ऐसे हम फैला के डाल देंगे और उसके बाद डाल दूँगी मैं कुछ लेमन के स्लाइसेस जो मैंने कट करके रखे हुए थे और टमाटरों के स्लाइसेस भी मैंने कट किए थे, वो भी ऐड कर देंगे। ये चीज़ें बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है और कलरफुल लगती है आपकी बिरयानी। उसके बाद मैंने जी 2-2, 3-3 टेबलस्पून जितना धनिया और पुदीना भी धो के कट करके रखा हुआ था, वो भी हम ऐसे फैला के ऊपर डाल देंगे। और ऑरेंज फूड कलर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 2-3 टेबलस्पून जितना, वो भी हम इसको फैला के उसके ऊपर डाल देंगे। और इसको हमने दम दे देना है। पहले 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि स्टीम बन जाए। उसके बाद स्लो फ्लेम पे हमने इसको 15 मिनट दम देना है और 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दीजिएगा, वरना बिरयानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, चावल टूटने लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जब 15 मिनट पूरे हो जाएंगे उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने आंच बंद कर देनी है और 5 मिनट के बाद इसको खोलना है। उससे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए जी 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसको मैं आपके सामने जो है ये मिक्स करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि चावल बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। बहुत ही खिले खिले माशाल्लाह हमारे चावल बने हैं, लंबे लंबे, एक एक दाना अलग है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी आपस में जुड़ नहीं रहे, चिपक नहीं रहे और टूटे भी नहीं हैं। इस तरह से बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और कलरफुल सी बनती है। इसका टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे। तो बस आपने इसको डिश आउट करना है और इसको डेकोरेट कर लीजिए अपने मनपसंद तरीके से और इसको आप एंजॉय कीजिए, रायते के साथ सर्व कीजिए। आप किसी भी दावत वगैरह में इसको बनाएंगे या फिर आप इसको घर में अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो सभी को इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ऑलरेडी भी मैं अपने चैनल पे बीफ बिरयानी की रेसिपी, मिक्स वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी, पुलाव की बहुत तरह की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। चिकन बिरयानी की हर तरह की वैरायटी है जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट करके बिरयानी बनाई थी। तय वाली बिरयानी, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप वो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये लुक है फ़ाइनल हमारी चिकन बिरयानी की। बहुत ज़्यादा टेस्टी, खुशबूदार और मज़ेदार बनती है। इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके माइंड में ये है कि अगर प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, गोल्डन नहीं करेंगे तो बिरयानी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल भी जो है ये बात आपके माइंड से क्लियर हो जाएगी। आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके।
इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।